नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मध्यकालीन इतिहास के सबसे वर्सेटाइल पर्सनालिटियों में से एक हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है तथा इनका भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। आइए डिटेल से अमीर खुसरो के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। मध्यकाल के दौरान साहित्य के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक तीन प्रमुख व्यक्ति हुए हैं जिनका योगदान हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में प्रमुख रहा है। इन तीन व्यक्तियों में से पहले अपने हैं अमीर खुसरो, दूसरे संत कबीर, तीसरे गोस्वामी तुलसीदास। इन दोनों के संबंध में यानी कि संत कबीर और तुलसीदास को हम लोगों ने भक्ति काल के दौरान अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग अमीर खुसरो के संबंध में कुछ अध्ययन करेंगे, जो कि ये तीनों पर्सनालिटी संस्कृति जगत के विशाल वट वृक्ष रहे हैं। आइए देखते हैं अमीर खुसरो के संबंध में कुछ और जानकारी लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 एडी में एटा यानी यूपी में है, जो कस्बा पाटियाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1323 या 25 दोनों माना जाता है, लेकिन 25 प्रमुख है, आप 25 ध्यान रखें। 1325 एडी में हुआ था। इनके पिता तुर्क आर्मी में ऑफिसर थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो अमीर खुसरो पागलों की तरह इनके दरगाह के पास आकर रोने लगे और लोग कहते हैं कि ये पागल हो गए थे तथा गुरु के मृत्यु के बाद यानी पीर के मृत्यु के बाद मुरीद की भी यानी कि शिष्य की भी मृत्यु हो गई थी और गुरु के बगल में ही शिष्य को दफना दिया गया, जो कि निजामुद्दीन औलिया। आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टेशन है निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो निजामुद्दीन में ही निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का दरगाह वहीं पर मौजूद है। आप एक बार देखिए, बड़ा ही खूबसूरत जगह है। गुरु के मृत्यु के 6 महीने बाद इनकी भी मृत्यु हो गई तथा गुरु के बगल में ही इनको दफना दिया गया। खुसरो के दार्शनिक सिद्धांत को देखें तो जब इनके गुरु सूफी दर्शन से प्रभावित थे यानी निजामुद्दीन औलिया सूफी दर्शन को मानते थे, तो इन पर भी स्वाभाविक तौर पर सूफी दर्शन का प्रभाव रहेगा। तो खुसरो की दार्शनिक प्रणाली या सिद्धांत और विचार सूफियों का उन पर प्रभाव दिखेगा, जिसके केंद्र में प्रेम का भाव रहेगा। 20 वर्ष की अवस्था में ये कविताएं लिखने लगे थे तथा ये पर्शियन कवि से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि एक सैडिक थे जो पर्शियन कवि थे। ऐसा कहा जाने लगा कि ये खुसरो को नेक्स्ट टू सैदी कहा जाने लगा, क्योंकि अमीर खुसरो भी पर्शियन भाषा में कविताएं लिखा करते थे। खुसरो को पूरा जीवन को देखें तो इनको पूरे जीवन राजश्रय मिला, जिसमें खिलजी, बलबन, मोहम्मद तुगलक प्रमुख हैं। ये जो अपने अमीर खुसरो हैं 7 सुल्तानों और 3 शहजादों के राजश्रय में इनको राजश्रय मिला, राज्य में राजश्रय मिला। ये राजकवि तो थे परंतु इन पर लोक जीवन के जबरदस्त प्रवक्ता भी थे। इनकी कविताएं और कव्वालियों में लोक जीवन का प्रदर्शन मिलता है। थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की रचनाओं को देखें तो इसमें पहला अपना लैला मजनू, जो कि एक प्रेम कथा है। उसके आगे देखें तो ये इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जिसमें पहला अपना प्रमुख है खजाइन उल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन के जीत का वर्णन किया गया है। दूसरा है तुगलकनामा, जो गयासुद्दीन तुगलक के शासन का इसमें वर्णन हमें दिखाई देगा। इसके बाद है नूह सिपी हर, अलाउद्दीन खिलजी का काव्यात्मक वर्णन किया गया तथा ये पहेलियों का शुरुआत इन्हीं का देन है। पहेलियों की शुरुआत करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि पहेलियों के अंतर्गत खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ये सखी साजन ना सखी कुत्ता। तो ये इस तरह की पहेलियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने ही की थी। अमीर खुसरो की विशेषताओं को देखें तो ये कवि, संगीतकार एवं विद्वान भी रहे हैं। इसके बाद ये संगीत के आविष्कारक भी रहे हैं तथा कई तरह के वाद्य यंत्रों को में बजाने में ये इनकी प्रांगण भी इन्हें भी था, ठीक है, जिसके अंतर्गत तबला की शुरुआत इन्होंने ही की थी। शास्त्रीय संगीत में एक ख्याल आता है, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था तथा कव्वाली, इन्हें फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। इसके बाद गज़ल, तराना जो एक संगीत का रूप ही होता है तथा रुबाई की इन्होंने ही शुरुआत कराई, जिसके अंदर दोहा, सोरठा, छंद में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस तरह ये भारतीय संस्कृति इनका बहुत बड़ा ऋणी भी रहा है भी और रहा भी है। कौल की शुरुआत की जो कि एक अरबी कहावत है तथा इन्होंने पारसी में लिखा, पर्शियन भाषा में लिखा। हिंदवी की शुरुआत की, जो कि बहुत सारे साहित्यकार इन्हें हिंदी के पहले रचनाकार मानते हैं
तथा ये हिंदी के पहले कवि थे जिनके अंतर्गत हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत इन्होंने की थी। और देखते हैं इनकी विशेषताओं को। अमीर खुसरो खुद को तूतीय हिंद कहते हैं, या आप याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में आता है। तूतीय हिंद, खुद को तूतीय हिंद कहते थे। तूती मतलब तोता, यानी कि ये भारत के तोता है। वह तोता जो कवि के रूप में बोलता, वह तोता जो कभी झूठ नहीं बोलता, वह तोता जो उसे सही लगेगा वही बोलेगा। खुसरो जो थे उनकी जो वो ये परंपरा को मानते थे वो सूफियाना था, सूफ़ी था। इनके जीवन काल में सूफियों की परंपरा में गिरावट आई, सूफी संतों में गिरावट आई, क्योंकि इनके अंदर धन का लालच एवं राज कृपा के प्रति आकर्षण बढ़ा तथा इनके आचरण में गिरावट आई। ये संगीत के रूप में तबला के आविष्कारक थे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इन्होंने भारतीय राग और ईरानी राग का मिश्रण किया। ये हिंदी एवं पारसी भाषा को लेकर चले। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी, इस्लाम और हिंदू धर्म का समन्वय किया, और इस तरह से हम कह सकते हैं खुसरो भारतीय संस्कृति का राजदूत एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है। इनकी रचनाएं एवं संगीतों का भारतीय समाज पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे एक देखेंगे कि खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वाकी धार, जो उबरो सो डूब गयो, जो डूबो सो पार। ये अमीर खुसरो का मिजाज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सूफियाना था, जिसके केंद्र में प्रेम होता है, यानी कि उबटने वाला डूब गया, प्रेम में डूबने वाला उबर गया, यानी कि वो ईश्वर में मिल गया। इसके अलावा प्रेम के केंद्र को और देखें तो खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे काम, यानी कि प्रेम की चिट्ठी को कोई ही पढ़ पाता है। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, आप गीतों में सुनते होंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, यानी कि ईश्वर से जब मुलाकात हुई तो हमारे छाप तिलक जितने भी थे, आडंबर थे, वो ख़त्म हो गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो महान सांस्कृतिक व्यक्तित्व थे। तो ये रही अपने अमीर खुसरो। अब कल से हम लोग मुग़ल काल में प्रवेश करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।